पता है आपके पिगी बैंक में कितने रुपीस हैं? आपको पता है कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता है कि कैसे काउंट करते हैं नंबर्स को, मनी को कैसे काउंट करते हैं? मैम आपको काउंटिंग नंबर्स के बारे में ही बताने वाली है। नोइंग योर नंबर्स, नंबर्स को आप जानेंगे, काउंटिंग नंबर्स को। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देखें प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 नोइंग योर नंबर्स पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। So I want to share a very interesting incident with you. एक बार क्या होता है, मैं अपने होम टाउन ट्रेवल कर रही होती हूँ ट्रेन से, बाय ट्रेन के कंपार्टमेंट में और भी पैसेंजर्स होते हैं। ऐसे ही मेरे जो कंपार्टमेंट था उसमें एक छोटा बच्चा भी था, ज़्यादा छोटा नहीं था, क्लास 3-4 में होगा। ठीक है, क्या हुआ, वो बार बार ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द अपस्टेयर सीट, ऊपर वाली सीट पे जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर वाली सीट। फिर क्या हुआ, उसकी एक बार नोजी आ गई। ठीक है, उसने अपनी पॉकेट में से हैंकी निकाला, नोजी अपनी वाइफ करने लगा। जब उसने हैंकी निकाला तो उसकी पॉकेट में से एक 200 रुपीज का नोट नीचे गिरा। ठीक है, अब आई टोल्ड हिम कि बेटा आपका 200 रुपीज का नोट गिर गया है, पिक इट अप। उसने फटाफट वो नोट उठाया और रखा और बोला, आंटी आपको पता है ये मेरी नानी ने दिया है और इसको मैं अपने पिगी बैंक में डालूंगा। मैंने कहा ओ वाह, आप पिगी बैंक में रखते हैं अपने पैसे? बोले हाँ, मुझे जो भी पैसे देता है, जो भी पॉकेट मनी मिलती है वो मैं अपने पिगी बैंक में रखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैंने कहा अरे वाह। फिर वो अपनी पॉकेट में और मुझे दिखा, मैंने कहा अच्छा ये कितने हैं ये रुपीस? Then he was blank. मैंने कहा आपके पिगी बैंक में फिर तो बहुत पैसे होंगे, कितने पैसे हैं, कितने रुपीस हैं? He was blank. He was seeing the note, other note, then other note. 100 का था, 200 का था, 500 का था, but he was unable to tell me. ठीक है, he was not knowing. He was knowing this is money, this is rupees. I have to keep it in piggy bank. But he was not knowing the concept of money, its place value, its face value, its counting numbers. ठीक है, क्या आपके साथ भी ऐसा है? आपको पता है आपके पिगी बैंक में कितने रुपीस हैं? आपको पता है कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता है कि कैसे काउंट करते हैं नंबर्स को, मनी को कैसे काउंट करते हैं? आपको पता है? देन इट्स गुड। पर आज मैम आपको क्या पढ़ाने वाली है? मैम आपको काउंटिंग नंबर्स के बारे में ही बताने वाली है। नोइंग योर नंबर्स, नंबर्स को आप जानेंगे, काउंटिंग नंबर्स को। फिर कोई भी हो, वो बच्चा या आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे मनी की वैल्यू, नंबर्स की प्लेस, नंबर सिस्टम। इजीली आप कोई भी नंबर्स का प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ वीडियो में रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। Now, before we start with the number system, you should know what are natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? Natural numbers are the numbers which start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. Natural numbers का कोई एंड नहीं है, दे आर एंडलेस। ठीक है, तो आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 1 होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के थ्रू आप कोई भी आपके प्लेस में कोई भी कितने बच्चे हैं, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपके विलेज और टाउन में और सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, ये आप नेचुरल नंबर काउंटिंग से इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स आपको पता चल गए। ठीक है, कि 1 से स्टार्ट होके एंडलेस अप टू इनफाइनाइट, देयर इज नो लिमिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं डिजिट एंड फिगर। देयर आर 10 symbols, digits and figure क्या होती है? There are 10 symbols which represent digits or numbers। वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 10 symbols हैं, इनका इंडिविजुअल नंबर को हम कहते हैं डिजिट या फिर फिगर, ठीक है। अब इसमें जो है डिजिट्स हमारी इवन भी होती है, ऑड भी होती हैं, ठीक है। तो इवन और ऑड डिजिट्स कौन कौन सी है? आई सपोज आपको पता होगा, आप इवन एंड ऑड पढ़ चुके हैं। ऑड जो किसी से भी डिवाइड ना हो, या फिर सिर्फ वन से, या नंबर इटसेल्फ से। 1 3 5 7 ये सब हमारी क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 ये हमारी क्या होती है? ऑड, ठीक है। आई टेक माई वर्ड्स बैक, ऑड भी नहीं होते हैं, किसी से भी डिवाइड ना होंगे तो प्राइम नंबर्स होते हैं। ये तो प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ नंबर से और वन से डिवाइड होते हैं। आई टेक माई वर्ड्स बैक। ऑड क्या होते हैं? ऑड होते हैं जो टू से डिविजिबल ना हो। मैम भी कंफ्यूज हो जाती हैं आप लोगों की तरह, ठीक है। आफ्टर ऑल मैम कंफ्यूज हो गई थी। नाउ 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होती है? ऑड डिजिट्स, ठीक है। अब 0 2 4 6 8 ये क्या होती है? इवन डिजिट्स। जो इवन है उनको मैम ब्लॉक में कर दे रही है, ठीक है। इवन वाले ब्लॉक में है, और जो ये डैश्ड है ये क्या है? ऑड डिजिट्स है। आई होप आपको डिजिट फिगर पता चल गई, इवन ऑड डिजिट पता चल गई, एंड नेचुरल नंबर्स पता चल गए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ व्हाट इज नंबर, व्हाट इज न्यूमरल एंड न्यूमरेशन? आई होप बहुत से लोगों को इन तीनों टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन रहता होगा। नंबर क्या होता है? Number is an idea or concept and it can be written in digits as well as in words. Number क्या है? एक आइडिया और कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम डिजिट्स में या फिर वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट इट एज 6 और यू कैन राइट इट एज 6, ठीक है। नाउ न्यूमरल, a single digit or a group of digits representing a number is called numeral. सिंगल डिजिट या तो 5 या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट लाइक 2 5 3 5 8 ये सब क्या होते हैं? न्यूमरल होते हैं, ठीक है। एंड न्यूमरेशन, अगर इस नंबर को मैं वर्ड्स में लिखूं लाइक 5 25 358 ये सब क्या होता है? न्यूमरेशन। राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स, ये न्यूमरेशन। अब न्यूमरेशन के भी 2 कैटेगरीज होती हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी हम एक एक करके दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फिर हम क्या पढ़ेंगे? न्यूमरेशन के टाइप्स, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल। चलिए देखते हैं। नाउ अभी मैंने आपसे कहा हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस क्या होती है? जगह। तो नंबर किस जगह पे है, उसकी क्या वैल्यू है वो बताना होता है हमें। एंड फेस वैल्यू, मैम की फेस की वैल्यू, मैम का फेस, पल्लवी सक्सेना का फेस, मतलब फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर रिमेन्स सेम। मतलब कोई नंबर है 658, इसमें 5 की फेस वैल्यू विल बी 5 ओनली, 6 की फेस वैल्यू विल बी 6 ओनली, ठीक है। लेकिन 5 की प्लेस वैल्यू, 5 किस प्लेस पे है आपको शायद पता हो, वंस, टेंस, 100, ठीक है। तो 5 किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। ये तो एक छोटा सा नंबर था, आपने इजीली बता दिया। अब अगर नंबर बड़े हैं तो आप कैसे बताएंगे? इसके भी प्लेस वैल्यू के भी 2 कैटेगराइजेशन होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल। मैं आपको दोनों में बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। ये क्या है? टेंस, दिस इज 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लाख, दिस इज 10 लाख, दिस इज crores, this is
10 करोड़। ठीक है, आपको पता चल गया इंडियन सिस्टम में क्या है एंड इंटरनेशनल में क्या होता है। ones, tens, 100, then it is 1000, 10,000, 100,000। बस यहीं पे एक डिफरेंस है, 1000, 10,000, 100,000, then million, then 10 million, then 100 million। ठीक है, ये क्या है हमारा 1000, ये तो आपको पता है भाई, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, दिस इज वंस, दिस इज 10,000। ठीक है, दिस इज 100,000। ठीक, दिस इज मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। आई होप आप समझ गए। ठीक है, इंडियन और इंटरनेशनल में ये डिफरेंस होता है। अब कोई नंबर है, सपोज कीजिए 765842301, यही नंबर मैं यहाँ लिख लूँ 765842301। यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्या है 4 की प्लेस वैल्यू, देखिए 4 किस प्लेस पे आ रहा है हमारा, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, 4 हमारा आ रहा है 10,000 पे। आई होप आप समझ गए कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ आपसे 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और उसके बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी जगह पर 0। आप समझ गए, समझ गए कि कैसे प्लेस वैल्यू बताते हैं। यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू क्या बता सकते हैं, दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 विल बी 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी 4। ठीक है, अगर आपको ये पता है, आप जिस प्लेस पे नंबर आ रहा है बस बता दीजिए दिस इज द प्लेस वैल्यू, उसके आगे उतने 0 लगा दीजिए, सिंपल है। ठीक है, अब 0 है तो 0 के बाद आप जितने भी 0 लगाएं इट विल बी 0, 0 की प्लेस वैल्यू विल बी 0 ओनली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नाउ न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिए, एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब बड़ा कर देना, मतलब फैला देना। ठीक है, एंड शॉर्ट मतलब कॉम्पैक्ट, मतलब उसको रिड्यूस कर देना। ठीक है, अब एक्सपैंड, अगर मैं आपसे कहूँ इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो, इसको फैला के लिखो। सबसे पहले ये देखिए 6 किस प्लेस पे है, 6 के बाद कितनी डिजिट्स है, 3 डिजिट्स। तो आप क्या करेंगे, 6 के बाद 3 0 लगा देंगे। 3 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, 2 0 लगा देंगे। 9 के बाद 1 डिजिट है। लीजिए हो गई आपकी एक्सपैंडेड फॉर्म, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, 5302, ये सबको ऐड करना है। ठीक है, आप 5 के बाद 3 डिजिट हैं, 3 के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है। ठीक है, अगर 1 डिजिट का एक नंबर होता जैसे यहाँ पर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं है इसका मतलब देयर इज 0, देन इट इज 2। ठीक है, आप ऐड भी करके देख लीजिए, 302 क्या आएगा, 2035। ठीक है, तो ये आपके ये 1000 था, ये 100 है, टेंस वाली डिजिट आपकी मिसिंग थी, इसलिए टेंस प्लेस पे क्या है, 0 है एंड दिस इज वंस। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आप देखते हैं नंबर सिस्टम। नाउ सी दिस इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये एक बड़ा सा नंबर है, ये भी एक बड़ा सा नंबर है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा नंबर्स में कुछ कॉमास लगे होते हैं। ठीक है, कैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसे लगे होते हैं कॉमास, है ना। तो ये कॉमा कैसे लगते हैं, सबसे पहले इंडियन सिस्टम में क्या होता है, हम राइट से स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा, राइट से शुरू करेंगे। फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लग जाता है। ठीक है, पहला जो कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। ये आपको समझ में आ गया, ऐसा क्यों, वंस, टेंस, 100 ये एक ग्रुप होता है। ठीक है, फिर 1000 और 10,000, ये क्या हो गया, 1000 वाला ग्रुप हो गया। फिर लाख और 10 लाख, ये एक लाख वाला ग्रुप हो गया। फिर ये आ गया क्रोर्स। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और होता तो कोई बात नहीं, 2 के बाद एक फिर लग जाता। ठीक है, नाउ यहाँ भी क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये रफ में आप ऊपर पेंसिल से लिख लिया करिए। ठीक है, बहुत आसानी रहेगी। अब देखते हैं इसको कैसे वर्ड्स में हम लिखते हैं, नंबर नेम में। ठीक है, चलिए
को हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब आपने कॉमा इधर से राइट से स्टार्ट किया था, नंबर नेम आप लेफ्ट से शुरू करेंगे। ये 3 कहां पर है? 3 crores 70 lakh 25,000। देखो कितना आसान है, ग्रुप्स वाइज आप बस नेम देते जाओ। एंड 2 25,000 एंड 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 है तो 2 भी वन स्पेस पे एंड 2। नाउ हियर यू लुक, 2 crores 93 lakh 7,546 546। आई होप इज इट क्लियर। पहले आप ये प्लेस लिख लिए, सबकी प्लेस वैल्यू, कॉमा लगा लीजिए, ग्रुप्स भी डिफाइंड हो गए, बस नेम कर दीजिए। जब कॉमा लगा दिया, ग्रुप्स डिसाइड हो गए, नेम कर दीजिए। कितना आसान है ये, देखिए, करोड़ वाला, लाख वाला, 1000 वाला एंड 2 is alone, crore, lakh, 1000 and 546। Isn't it interesting and easy? अब आप आज क्या करेंगे, सारे इंडियन नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। एंजॉय योर वीकेंड, बाय। So now today's amazing fact is April 15 is observed as World Art Day. Isn't it interesting? आप लोग आर्ट करते हैं, ड्राइंग करते हैं। Did you know World Art Day कब सेलिब्रेट होता है? It is celebrated on April 15. Isn't it interesting? So in this I have told you the unique concepts of numbers and numeration system. Keep watching my series and stay tuned for part 2 and part 3. Goodbye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.